यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में अब सिर्फ 100 डेज बचे हैं और कैसे हम इफेक्टिवली एक एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं, इस चीज को एड्रेस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ इस पूरी वीडियो को मैंने 3 पिलर्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट पिलर वुड बी टू हाईलाइट कि हमें जो भी चैलेंजेस होते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में, या फिर जो अभी तक जो चैलेंजेस फेस करते हुए आए हैं एंड जो फ्यूचर में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, उन चैलेंजेस को मैंने यहाँ पर सबसे पहले हाईलाइट करा है सो दैट हम उनको इफेक्टिवली नेविगेट कर पाएँ। सेकेंडली, एक 100 डेज प्रीलिम्स प्लान है 2025 के लिए। इसमें हम एक एक दिन को अच्छे से टारगेट करेंगे और अपना स्कोर को इम्प्रूव करेंगे थ्रू आउट दिस 100 डेज एंड देन अवर इनिशिएटिव्स फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। हम अपने एंड से क्या प्रोवाइड कर सकते हैं आप लोगों को सो दैट आपका प्रिपरेशन और इफेक्टिवली हो पाए। सो की चैलेंजेस हम क्या फेस कर रहे हैं अभी, सबसे पहले तो हम ये हाईलाइट करके देखते हैं। अगर तो स्टैटिक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है बिकॉज हमने लैक ऑफ रिवीजन किया हुआ है। देन सेकेंडली, करंट अफेयर बैकलॉग्स जो हमारा बहुत ज़्यादा है। मई जून के बाद से हमने शायद करंट अफेयर्स जो उस पर्टिकुलर टाइम के फेमस करंट अफेयर्स रहे होंगे वो अभी हम रिकॉल नहीं कर सकते बिकॉज उसके लिए भी एक प्रॉपर रिवीजन चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिवीजन चाहिए, वो भी अभी हमारा नहीं हो पाया है। देन पीवाईक्यू एनालिसिस, टेस्ट सीरीज में कन्फ्यूजन है, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, अगर ज्वाइन कर लिए तो उसको कैसे अपीयर करें, कैसे दें, उस पर प्रॉपर एनालिसिस कैसे करें। तो एक तो ये चीज़ हो गई। देन सी सेट में हम एंड टू एंड प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। 2020-21 के बाद का अगर हम ट्रेंड नोटिस करते हैं, सी सेट काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है। अगर हम पहले के 2020-21 के पहले का अगर सी सेट पेपर देखते हैं और अभी देखते हैं तो हम सी सेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी जो काफ़ी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। एंड लास्टली, हम 4-5 दिन कोई एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं और हम ट्राई करते हैं कि कंसिस्टेंट रह पाएँ, बट वो 4-5 दिन हम कंसिस्टेंसी हम मेंटेन कर लेते हैं। हाउएवर एक अगेन सडन बैकड्रॉप आता है और उसमें फिर हम फिर से बर्नआउट होने लगते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी वर्सेस बर्नआउट का जो एक फेस है उसको हम कैसे नेविगेट करें, ये की चैलेंजेस है अभी जो एक कोई भी नॉर्मल एस्पिरेंट जिसका प्रीलिम्स है 100 दिन बाद वो फेस कर रहा होगा डेफिनेटली। तो हम इन सबको कैसे रिमूव करें, ये मेरी इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो इसी रीज़न से मैंने 100 डेज प्रीलिम 2025 प्लान एक बनाया हुआ है। ओके, सो नाउ मैंने ये पूरे प्लान को 3 फेसेस में डिवाइड किया हुआ है। IAS, वेयर I स्टैंड्स फॉर इमर्स, A स्टैंड्स फॉर एक्सक्लरेट एंड S स्टैंड्स फॉर स्ट्राइक। नाउ इमर्स फेस में हम फाउंडेशनल एक्सरसाइज करने वाले हैं, वेयर एज एक्सक्लरेट फेस में हमारा जो भी फाउंडेशन के बाद हमें मॉक टेस्ट देना है और FLT SLT जो भी टेस्ट के फेसेस पर हमें ये फेस में आना है। एंड देन इन द लास्ट फेज, स्ट्राइक फेज, वॉट एवर वी हैव स्टडी सो फार हम उसको एक्टिवली रिकॉल करेंगे और प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन पेपर में। नाउ इफ आई एक्सप्लेन यू दी ओवरऑल प्लान, तो आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि जो पूरा सिलेबस है उसको मैंने 9 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट वुड बी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट स्कीम। देन सेकंड वुड बी पॉलिटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशन। IR का बहुत छोटा सा पार्ट होता है तो वो मैंने पॉलिटी में ही डाल दिया। इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स, मेंस में काफ़ी अलग है, वो मैं अलग से बताऊंगा। ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड मैपिंग, इन्वायरमेंट प्लस प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, साइंस एंड टेक, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट एंड मिडाइवल। ये मैंने पूरा जो अभी लिस्टिंग किया हुआ है वो प्रायोरिटी वाइज किया हुआ है। आप इन टर्म्स ऑफ जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट अपीयर इन द एग्जाम, तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम इन पिलर्स को समझेंगे, इन सब्जेक्ट्स को समझेंगे। फेज 1 इग्नाइट में मैंने टोटल इकोनॉमी को 11 दिन दिए हुए हैं। आपको इन 11 दिन में एक एक दिन करके एक एक पिलर्स को, कोई भी आप स्टैटिक सोर्स का जो भी आप सब्जेक्ट का जो सोर्स है आप वो रेफर करते हैं, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ दिस वीडियो। वो मैं अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊँगा कि आप कौन से रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। बट अभी हमें ये समझना है कि हमें 11 दिन के अंदर फेज 1 में पूरा इकोनॉमी जितना भी है वो हमें कवर कर लेना है। सेम गोज विद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड रेस्ट ऑफ द अदर सब्जेक्ट। ये हमारा फेज 1 हो गया विच विल बी ऑफ टोटल 70 डेज। नाउ फेज 2 की बात अगर मैं करता हूँ तो फेज 2 में टोटल 28 दिन है। अब इन 28 दिन में हमें जो भी हमने कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स किया इन फेज 1, हम उस फेज 2 पर जाके उन सारे जितने भी वो नोट्स हैं उन सबको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम टेस्ट सीरीज पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। मैक्सिमम टेस्ट हमें देने हैं हमारे फेज 2 में। एंड फेज 3 में टोटल 8 डेज हैं। आप हर एक सब्जेक्ट को एक एक दिन में पूरा रिवाइज करेंगे। जो भी PYQ आपने किया हुआ है उन PYQ को थीमेटिकली आप उस पर्टिकुलर थीम का PYQ करीब विल बी डन विद टोटल 8 डेज फॉर फेज 3। सो अगर मैं अब फेज 1 को बताऊं, फेज 1 को अगर मैं समराइज करता हूं
तो फेज 1 में हमारा वी विल बी कवरिंग ऑल सब्जेक्ट्स वंस। फेज 1 में कंसोलिडेशन ऑफ ऑल दी स्टैटिक नोट, कंसोलिडेशन करना बहुत जरूरी है सो दैट हम फिर से फेज 1 के बाद फेज 2 में जाने के बाद हमें ये ना लगे कि हम कोई नया रिसोर्स फॉलो कर लें। हमें ये इंश्योर करना है कि हम कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स फेज 1 में ही करेंगे। जितना भी रिसोर्सेज आपको फॉलो करना है वो आप फेज 1 में ही कीजिए। फेज 2 में हमें ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम नया कोर्स कोई रेफर कर रहे हैं या फिर नई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं। जो भी होगा कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स वुड बी इन फेज 1। तो कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स एंड हमें करंट अफेयर्स पे कमांड बना लेनी है ये 70 डेज में। तो वी विल बी समराइजिंग ऑल द करंट अफेयर्स वंस इन फेज 1। वी आर डन विद फेज 1। नाउ फेज 2 एक्सक्लरेट। So here we will be doing intense practice and analyze the question paper. Here practice mock test and detailed analysis. और सिंस हमारे पास ये 28 दिन होंगे और इसमें हम मैक्सिमम आइट्रेशंस देंगे क्वेश्चन पेपर के लिए, तो वी विल बी ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द एलिमिनेशन टेक्निक्स जो यूज होती हैं। सिंस यूपीएससी में देखो यार 50-60 क्वेश्चंस तो कर लेते हैं। अगर हम स्टैटिक सब्जेक्ट्स को कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स जो मैंने फेज 1 में बताया अगर वो करके उनको रिवाइज करके अगर जा रहे हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपके 80 से 90 नंबर आ जाएंगे। बट हम कैसे, अब अगर लास्ट ईयर का पेपर देखें हम तो थोड़ा सा हायर ट्रेंड पे था, जो कट ऑफ है वो ज़्यादा गया, क्योंकि अब हमें अगर कट ऑफ से 10, 20, 30 नंबर ज़्यादा लाने हैं तो हम कैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स को भी मास्टर करें, ये हमें फेज 2 में समझना है। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो वी हैव टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द टाइम मैनेजमेंट। सो दीज 3 पॉइंट्स आई विल बी फोकसिंग इन एक्सक्लरेट फेज। देन इन द नेक्स्ट फेज, that is the final sprint. Here we will do rapid revision of all the key facts and list and the CSET. I will also provide the list of the list which you have to remember for the prelims 2025. So key facts जो आपने prepare किए हैं consolidation of notes के दौरान, then the list and the CSET formula. तो ये हमारा rapid revision होगा 8 days में। Execute with precision and maximize recall and accuracy. हमें जो भी हम क्वेश्चन को पिक अगर कर रहे हैं तो वी हैव टू एग्जीक्यूट इट विद प्रिसीजन एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज अवर रिकॉल बाय डूइंग एक्टिव रिकॉल एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज अवर एक्यूरेसी। क्वेश्चन को अगर हम पिक कर रहे हैं तो एटलीस्ट 80 से 85% की हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि वो सही हो। सो दीज आर दी 3 फेसेस ओवरव्यू। नाउ बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू हाईलाइट अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट बाय अभिनव बिंद्रा। ही सेज दैट इट्स नॉट एवरी 4 years, इट्स एवरी डे। Why it says so? Because हमारा जो यूपीएससी का जर्नी है वो साल में एक बार एग्जाम होता है, बट वो हमें एक बार को भी फोकस नहीं करना है, हमें हर एक दिन को अच्छे से अच्छा बनाना है, ये हमारा फोकस होना चाहिए। दैट्स व्हाई अभिनव बिंद्रा सर सेज इट्स नॉट एवरी 4 years, इट्स एवरी डे। यू हैव टू शो एवरी डे सो दैट आपका वो क्यूमुलेटिव एक बनता जाए, आप स्टेप्स चढ़ते जाए एंड लास्टली आफ्टर 100 days जो प्लान है वो आप ऐसा फील करें कि यू हैव अचीव्ड ऑलरेडी। एग्जाम में जाने से पहले ही आपको लगे कि आपने जो रिक्वायर्ड था वो सब कर लिया, यू आर डन विद इट एंड यू आर थॉरो विद इट। सो इसलिए मैंने हमारे जो प्लान है स्ट्रेटेजिक प्लान उसको मैंने 100 days इन 100 स्मॉल विंस ये रखा है। अब इसमें क्या होगा, ये मैंने एक एक्सेल बनाया हुआ है। इस एक्सेल में आपको क्या फोकस करना है बेसिकली, जैसे लेट्स से अगर 17 फेब है, इस दिन मैंने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 टॉपिक्स हो गए। अब इन 3 टॉपिक्स को बेसिकली आपको 17 फरवरी को कर लेना है। आपका ये जो स्लॉट होगा वो कोर स्लॉट होगा और कोर स्लॉट में यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस स्लॉट। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि कोर को ही देना है, इसमें कोई करंट अफेयर नहीं आएगा, कोई सीसेट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। ये आपका 7 से 8 घंटे का कोर स्लॉट होगा और ये स्लॉट के बाद नेक्स्ट स्लॉट में जब आप मूव करते हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे। आपके पास अगर FLT है, पहला जो सब्जेक्ट हो गया है वो उसका, या फिर अगर आपके पास सब्जेक्ट लेंथ टेस्ट है तो आप वो दे सकते हैं। अगर कुछ भी टेस्ट आपको नहीं मिल रहा, आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप PYQ दे सकते हैं। PYQ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट कि अगर आपको ये ना देखना पड़े कि PYQ कहाँ से अरेंज करने हैं सर एंड ऑल दैट। देन लास्टली इन आवर नेक्स्ट स्लॉट व्हाट वी विल बी डूइंग CSET एज पर द रिक्वायरमेंट एंड थर्ड इज करंट अफेयर्स। इसको हम 1 से 1.5 घंटा एवरीडे देंगे। दिस वुड बी 1 to 1.5 hours फॉर मंथली और PT 365। जिन स्टूडेंट्स को PT 365 करना है एंड कंफर्टेबल है वो PT 365 करंट अफेयर्स कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को मंथली करंट अफेयर्स करना है तो वो मंथली करंट अफेयर्स कर सकते हैं। सोर्स मैं आपको इन दी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगा, और एल्स अगर आपको इसमें कुछ आपने ही नोट्स बनाए तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। सो दिस वुड बी डिवाइडेड, दिस होल प्लान इज डिवाइडेड इनटू 100 days। ये एक्सेल शीट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इस एक्सेल शीट की एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है। वो कॉपी क्रिएट करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेना है एज पर दी योर प्रायोरिटीज
किसी का इकोनॉमी स्ट्रांग होता है, किसी का पॉलिटी स्ट्रांग होता है, तो आप एज पर दी प्रायोरिटी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट यू हैव टू इंश्योर कि आपका फेज 1 में आपके इतना कुछ कवर हो जाए, कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स हो जाए, ये आपको फेज 1 में कर ही लेना है। नाउ व्हाट वुड बी आवर नेक्स्ट वीडियोस, तो मैंने इसके लिए हाउ टू परफॉर्म द टेस्ट सीरीज एनालिसिस, ये आपको बहुत जरूरी है। हम टेस्ट सीरीज देते हैं, हम आते हैं 2 घंटे 3 घंटे पेपर में बैठ के और फिर आके पेपर को छोड़ देते हैं, हमें ये नहीं करना है। हमें सेम डे टेस्ट सीरीज एनालिसिस करनी है, विच इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हाउ टू परफॉर्म द टेस्ट सीरीज एनालिसिस, मैंने एक ये वीडियो बनानी है नेक्स्ट। देन लास्ट 10 ईयर्स PYQ का ट्रेंड एनालिसिस, PYQ समझना बहुत जरूरी है सो दैट कि हम ये देख पाएं कि किस सब्जेक्ट को हमें कितनी प्रायोरिटी देनी है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 में थ्रू आउट हमें उस पर्टिकुलर थीम को ऊपर रखना है रिवीजन के दौरान, और उस पर कॉन्फिडेंस बना लेना है कि कोई भी क्वेश्चन उस थीम से आ जाए, आई विल बी गेटिंग इट करेक्ट। देन फेज 3 में मैपिंग सीरीज विथ निमोनिक्स। मैपिंग में काफी स्टूडेंट्स को चैलेंज फेस होता है, इसीलिए मैंने एक प्रॉपर मैपिंग सीरीज निकालना है। इस मैपिंग सीरीज में आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि इंडिया का मैप ये है, इसमें रिवर ये बहती है, इसमें ये है, नहीं, आप वो रिवर को याद करेंगे, निमोनिक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सो दैट आपका मैपिंग इतना स्ट्रांग हो जाए कि वर्ल्ड प्लस इंडिया में कोई भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रिवर्स, माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, कुछ भी, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। देन द फोर्थ वीडियो दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग हियर इज HYT सीरीज, सो हाई यील्ड टॉपिक सीरीज। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में चला है थ्रू आउट दिस ईयर, अलॉन्ग विद दैट उस पर PYQ की थीम को मिला के प्लस उसका करंट अफेयर में रिलीवेंस देख के, इन दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ अगर वो टॉपिक UPSC प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो मैं उस पर एक थीम वीडियो निकाल दूंगा और वो आप कवर कर लेना HYT सीरीज से। देन आई हैव क्रिएटेड अ डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल, हियर यू विल बी गेटिंग ऑल दी रिसेंट अपडेट्स जो हम इस चैनल में प्रोवाइड करने वाले हैं। वीडियो लिंक्स टेलीग्राम पर, PDF भी हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप प्लीज ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। देन देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग विच सेज व्हाट गेट्स मेजर गेट्स मैनेज्ड। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हर चीज़ जो भी कर रहे हैं उसको मेजर करें। एंड हाउ वी विल बी डूइंग अवर मेजरमेंट एंड मॉनिटर अवर प्रोग्रेस इज फर्स्ट यूज एक्सेल शीट चेकलिस्ट। नाउ इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया, आप वो एक्सेल का एक कॉपी बना लेना और चेकलिस्ट पर हमें पर डे चेकलिस्ट लगा लेनी है कि ये आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या फिर आप लैपटॉप पर भी कर सकते हैं एज पर योर कंफर्टेबिलिटी। आप वो पर्टिकुलर टॉपिक पर चेकलिस्ट बना लेना, ये मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है डिस्क्रिप्शन में। देन सबसे पहले क्या हो गया, हमें एक्सेल को कुछ भी करके उस पर्टिकुलर डे का टॉपिक हमें टिक लगाना ही है, एनी हाउ बाय हुक एंड क्रोक, एंड यू हैव टू प्रॉमिस दिस टू योरसेल्फ। देन इन सेकंड व्हाट आई हैव डन इज ट्रैक थीम्स एंड कवर रेस्ट ऑफ द पेंडिंग थीम्स। इसमें हमें क्या करना है, हमें थीमेटिक कवरिंग करनी है। ये नहीं सोचना है कि इकोनॉमी हो गया, नहीं, इकोनॉमी में कितनी थीम्स है, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस अगर एक थीम है तो हम वो पर्टिकुलर थीम को कर लेंगे। कुछ भी हो जाए, वो पर्टिकुलर थीम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमारा PYQ डन होना चाहिए, करंट अफेयर डन होना चाहिए, स्टैटिक खत्म होना चाहिए। ये 3 चीजें कर ली, हमारा थीम खत्म हो गया। तो हमें थीम वाइज मॉनिटर करनी है हमारी प्रोग्रेस को। थर्डली हमें सेल्फ असेस करना है डेली एंड एडजस्ट करना है। अगर किसी दिन हम नहीं पढ़ पाए, कोई भी एक पर्टिकुलर इशू हो गया, तो आप अपने प्लान को एडजस्ट कर लीजिए, राइट। एंड वी हैव टू सेल्फ असेस डेली। इसमें हम मॉनिटर करेंगे कि कैसे एक एक दिन में हम कितने आवर्स पढ़ रहे हैं। एक फॉरेस्ट ऐप आता है मोबाइल में, वो डाउनलोड कर सकते हैं, तो उस ऐप के थ्रू आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कितने आवर्स एक दिन में पढ़ा। और हमें इंश्योर करना है कि हम 8, 9, 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ें। किसी का अगर कोर्स सब्जेक्ट में अगर वो 6 घंटे देना चाहता है, वो 6 घंटे में उसका रिवीजन कंप्लीट हो रहा है तो वो 6 घंटे दे, बट आपको घंटे के हिसाब से नहीं जाना है। आपको किस हिसाब से जाना है कि आपकी थीम उस पर्टिकुलर डे की कवर होनी चाहिए। देन लास्टली हाउ यू विल मॉनिटर योर progress is post daily target and comment once done. It gives a again sense of pride and confidence कि आपने वो पर्टिकुलर थीम को दिन में प्रॉमिस किया कि आई विल बी डूइंग इट, आपने उसको लिखा मॉर्निंग में उठते ही साथ, और बाय द एंड ऑफ द डे आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं। यू आर राइटिंग इट एंड यू आर डूइंग योर सिग्नेचर और वट एवर इट इज कि ये पर्टिकुलर थीम को मैंने कर लिया। तो एक अगेन सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपको क्रिएट करता है एंड इट्स ऑल अबाउट दी स्मॉल विन्स जो आपको एक क्यूमुलेटिवली लार्जर विन को प्रोवाइड कराएगी। Thank you for joining this session. In case if you have any doubt, please feel free to reach out to me on Telegram or mail. I have provided my mail ID here and the Telegram link in the description. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।